पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, पहले जागेश्वर धाम में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री, फिर पिथौरागढ़ में होगी पूजा। देहरादून में शनिवार को शहर में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, बहुत से रूट रहेंगे डाइवर्ट। समान नागरिक संहिता में सीएम धामी ने दिए संकेत, उत्तराखंड सरकार को 1 महीने में मिल जाएगी ड्राफ्ट रिपोर्ट। जनसभा मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी, जाएंगे केदारनाथ। जोशीमठ में भूदसाव से प्रभावित शहर को संवारने की कवायद शुरू, योजनाओं की डीपीआर तैयार करने के दिए निर्देश। प्रदेश में बनेंगे 3,940 नए आंगनबाड़ी केंद्र, धनराशि भी हुई जारी, जल्द ही जनता को होंगे समर्पित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि आज सुबह करीब 11 बजे नरेंद्र नगर में बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी भी इस बैठक में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी भी इस बैठक में होंगे शामिल। आज शाम उत्तराखंड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे सीएम। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा है, जहां पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में शामिल होने उत्तराखंड पहुंचेंगे अमित शाह। आज सुबह करीब 11 बजे नरेंद्र नगर में इस बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि आज शाम को उत्तराखंड पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं आज बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे सीएम। गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में शामिल होने उत्तराखंड पहुंचेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए वो शाम तक उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। साथ ही वो केदारनाथ धाम के भी दर्शन करेंगे और 8 अक्टूबर यानी कि कल वो बद्रीनाथ दर्शन करने भी जाएंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे तक उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। वहीं शाम तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच जाएंगे। बता दें कि इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम के भी आज दर्शन करेंगे। साथ ही कल वो बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे तक करीब इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए सब पहुंच रहे हैं। बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केदारनाथ धाम भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। खबर नैनीताल से, जहां चिड़ियाघर प्रशासन ने वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी पहल की है। इस पहल से नैनीताल जू देश का पहला ऐसा चिड़ियाघर बन जाएगा जो ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त करेगा। वन्य प्राणी सप्ताह में प्रशासन ने विभिन्न स्कूलों के 60 से अधिक बच्चों को ग्रीन एम्बेसडर बनाया है, जो प्रकृति के साथ वन्य जीवों के संरक्षण पर काम करेंगे।
बच्चे स्कूल से लेकर घरों और बाजारों में वन्य जीवों की रक्षा और स्वच्छता का संदेश देंगे। वन विभाग बकायदा इनको प्रशिक्षण देगा। वन्य प्राणी सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम में इन बच्चों को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टनरशिप जब हम करते हैं किसी भी स्टेक होल्डर्स के साथ, तो सबसे पहले हमें ये मैसेज कम्युनिकेट करना होता है कि पर्यावरण की आवश्यकता क्यों है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की और कंजर्व करने की क्या आवश्यकता है। तो ये बच्चे जब बोलते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है, और वन विभाग तो हमेशा से इस दिशा में कार्य कर ही रहा था। तो इस बार स्कूलों के माध्यम से हम इस अवेयरनेस ड्राइव को चला रहे हैं। इस वाइल्ड लाइफ वीक से नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ वीक तक उसको जिम्मेदारी रहेगा। और हमारा एक्टिविटीज़ लाइक बटरफ्लाई फेस्टिवल, बर्ड फेस्टिवल, फिर इको टूरिज्म एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग एक्टिविटीज़, क्लीनिंग एक्टिविटीज़, इसमें हमारे साथ एक साल पूरा ये लोग जब उनका छुट्टियां पड़ता है हमसे सहयोग करेगा। उनको अच्छा ट्रेनिंग भी दे देगा। उनके अंडर एक एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स जैसा उनका स्कूल में एक उनके अंडर, इन लीडर्स के अंडर एक टीम गठित करेगा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो पिथौरागढ़ से है। पिथौरागढ़ से खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। माफ कीजिएगा, 12 अक्टूबर को जागेश्वर धाम में पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदि कैलाश के भी दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री जनसभा भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, बता दें कि 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही आदि कैलाश के भी दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 12 अक्टूबर को जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे। वहीं पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि अब से कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो 12 तारीख को जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे। उसके साथ ही आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे और पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। बारह अक्टूबर को जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबर देहरादून से, जहां 2 दिन पूर्व दून अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हुई बच्ची की मौत को लेकर जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें बच्ची के परिवार वालों ने दून मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। वो आरोप सही नहीं पाए गए। इसकी जानकारी देते हुए सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि डिप्टी एमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की थी। पूरे मामले की जांच में ये सामने आया कि लड़की रात में काफी गंभीर अवस्था में आई थी। ब्लड प्रेशर बहुत कम था। उसी आधार पर स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इलाज दिया गया। बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आ गया था, जिसमें प्रोटोकॉल के तहत सीपीआर दिया गया। उसके बाद भी लड़की सरवाइव नहीं कर पाई। इसमें स्टाफ की ओर से किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं पाई गई। धनंजय डोभाल जो हमारे डिप्टी एमएस है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी
का गठन किया गया था, जिसने कल अपनी इंक्वायरी पूरी करी, जिसमें सभी चारों मेंबर हमारे कमेटी के थे और 4 जो डॉक्टर और सिस्टर उस टाइम पर रात में ड्यूटी पर थे, उन सबको बुलाया गया और सभी से अलग अलग रिटर्न में हम लोगों ने लिया है कि भाई क्या पूरा सीन रहा। तो वो सब देखने के बाद और बाकी इंक्वायरी करने के बाद इस तरह का आया कि लड़की काफ़ी गंभीर अवस्था में हमारे पास आई थी। रात को 2 जगह से रेफ़र कर जिसमें ये बताया गया कि 24,000 प्लेटलेट काउंट है, हालांकि कोई रिपोर्ट नहीं थी। और जब वो आई तो उसका ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत कम था, जिसे हम शॉक बोलते हैं। और जिस तरह की हिस्ट्री थी उसमें पेट में दर्द होना, बुखार होना, हल्का खून आना। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के अधिकारियों का घेराव कर जमकर हंगामा काटा। भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव तेज प्रताप सैनी ने कहा कि जल संस्थान के अधिकारियों की शह पर ठेकेदार नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे, जिसके बाद भीम आर्मी के काफी कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के एसडीओ और जेई का घेराव कर उन पर अधिकारियों से की गई बातचीत का ऑडियो वायरल करने और उनके द्वारा दिए गए शिकायती पत्र की प्रति को सार्वजनिक करने का आरोप लगाते हुए लिखित में माफी मांगने की बात कही, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ये चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में सांतरशाह ग्राम में जल संस्थान द्वारा बनाई जा रही पाइपलाइनों में घटिया सामग्री लगाई गई तो हरिद्वार एक्शन का घेराव किया जाएगा। तेज प्रताप सैनी ने कहा कि 20 अक्टूबर तक समस्याओं का निवारण नहीं किया गया तो अधिशासी अभियंता कार्यालय के घेराव किया जाएगा। किसी के उसमें मोटी लाइन डाल दी, ये कह रहे हैं कि मोटा कनेक्शन दिया, लेकिन मोटा कनेक्शन नहीं दिया, कनेक्शन तो दिया ही नहीं, सिर्फ लाइन डाल दी थी। उसमें से कनेक्शन दिया जाना था आधा इंची का। उनकी शिकायत आई, हमने सिर्फ ठेकेदार को बोल दिया तो भैया इसे निकाल दो और उनको बाहर से कनेक्शन दे दो उनके गेट पर। सर जो पाइपलाइन डाली जा रही है नहीं, उसमें तो नीचे मिट्टी भरी जाती है, ऊपर पक्का किया जाता है, अभी किया नहीं, लाइन टेस्ट हो जाएगी, अभी पानी भी नहीं छोड़ा, 12 अभी बना है। सर कई गाँव से, हाँ सभी गाँव, बहुत गाँव से आ रही है, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई गांव है उसके आसपास घर बने हैं, थोड़ा गांव से दूर भी है और उस गांव के मौजे में आते हैं के अंदर जल जीवन मिशन के तहत टंकी का कार्य हो रहा है गांव के अंदर, सांतरशाह बडेडी राजपूतान के अंदर। लेकिन वहां पे जेई और एसडीओ ने मिलकर प्राइवेट जो कॉलोनियां हैं उनमें लाइनें बिछा दी। तब की पहले भी लोगों ने विरोध किया था इसका, बडेडी राजपूतान के अंदर 3 कॉलोनियों में पहले भी इन्होंने लाइनें डाल दी थी, लेकिन उसका विरोध किया तो उखाड़ दी थी इन्होंने। 5-5, 7-7 लाख रुपए लेकर के जो है, जो आम गरीब आदमी उनके गलियों में पाइपलाइन नहीं डल रही, लेकिन कॉलोनियों में सबसे पहले प्राथमिकता डालने की काम कार्य किया जा रहा है। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के नैनी डांडा विकासखंड के गुनिया गांव में बाघ द्वारा एक महिला को मार दिया गया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीण वासियों नैनी डांडा बाजार में 4 घंटे तक सड़क पर जाम लगा के रखा। इस दौरान राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित राजेंद्र अंथवाल, जो कि एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, उन तक जब घटना की बात पहुंची तो वो राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गोसाई और भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं को लेकर जाम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां परिजनों ग्रामीणों की बात को सुना और उनकी मांग को सुनने के बाद जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान और मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी मांगों से अवगत कराया। इसके बाद जिलाधिकारी पौड़ी ने मृतक परिवार के एक बालिग युवक को संविदा कर्मी के रूप में किसी विभाग में नौकरी देने और मुआवजे की राशि देने का तत्काल जारी करने और नाबालिग बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करने का ठोस आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि इस क्षेत्र में सभी ग्रामीण वासियों का 20-20 लाख रुपए का बीमा कराया जाए। अगर हमारी मांगों को जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो यहां से पलायन करके मुख्यमंत्री आवास और वन मंत्री के आवास पर अपने बच्चों संग धरना देंगे। बड़ी दुखद घटना है और जिस महिला का कल बाघ ने उसकी हत्या की, वो के बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि उसके पति पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। और बड़ी घटना हृदय विदारक है। मैंने डीएम से बात की थी तो उन्होंने कहा कि वो, और डीएफओ से, कि उनके बच्चे को, एक 19 साल का बच्चा है, उसको फॉरेस्ट में संविदा पर लगाएंगे और उसके अलावा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको हॉस्टल में वो करेंगे। दूसरा, कल उनको जो फौरी जो वो होती है
सहायता दी गई और पोस्टमार्टम के बाद बाकी दी जाएगी। बाकी मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी डाला और मैं प्रयास करूंगा कि इनको कुछ और मदद मिल जाए। बाघ द्वारा एक महिला है उनको हमला करके उनकी मृत्यु कारित कर दी गई है। ठीक है, सूचना के आधार पर हम मौके पे गए। हमारी राजस्व विभाग की टीम और वन विभाग की टीम द्वारा खोजबीन की गई। खोजबीन के द्वारा हमारे द्वारा शव को बरामद किया गया। शव बरामद करने के बाद जो हमारे नियमानुसार हम पंचनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम के पश्चात बॉडी द्वारा जो परिजन है उनको सुपुर्द कर दी गई है। पीड़ित परिवार का कहना है हमारी मांग जो है कि सरकारी नौकरी आ रही है, अभी तक क्या मदद दी गई उनको? तो देखिए, इसके संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो बाघ प्रवाहित जो अगर मृत्यु हो जाती है तो फौरी तौर पे 1,20,000 की नगद राशि उनको दे दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात वन विभाग द्वारा जो बाकी की धनराशि वो उनको दे दी जाएगी, जिसमें मुश्किल से 2-3 दिन का वक्त लगेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। दोबारा से रुख करते हैं खबरों का, जहां महिला मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश भर में यात्रा शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत देवप्रयाग से होगी, जबकि समापन 13 अक्टूबर को अल्मोड़ा में होगा। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि अंकिता हत्याकांड सहित अन्य महिला अपराधों को लेकर पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस व्यापक अभियान शुरू कर रही है। इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर को देवप्रयाग से की गई है। वहीं इस दौरान बैठकें कर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी परखा जाएगा। हम लोगों ने यात्रा में हमारा जो मकसद है वो यही पूछना है अपने लोगों से, अपने प्रदेश के लोगों से, कि क्या हम लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं, इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी प्रदेश की एक बेटी की हत्या हो गई, उसको यौन शोषण करने की उसकी कोशिश की गई, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश करी एक पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने, और हमारी सरकार ने उस पर सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करी? वो वीवीआईपी कौन है? और जिस तरीके से आज हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकारी नौकरियां नहीं है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सितारगंज में मुख्य विकास अधिकारी ने मंडी परिसर में स्थित धन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पारदर्शी तरीके से धानों का क्रय करने का स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्र ने सितारगंज मंडी परिसर में स्थित सितारगंज द्वितीय धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रुद्रपुर और सितारगंज केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, जहां कुछ पोर्टल की समस्या आ रही है, जिन्हें शीघ्र ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। साथ ही पारदर्शी तरीके से धान क्रय होना चाहिए। किसानों को किसी भी दृष्टि में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। द्वारा रुद्रपुर में भी और यहाँ सितारगंज में भी धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया। अभी कुछ पोर्टल की समस्याएं हैं, जिसके बारे में यहाँ के एसएमओ साहब ने, उद्यम साहब ने बताया है। हमारा तो यही कहना है कि पारदर्शी तरीके से धानों का जो है वो क्रय होना चाहिए सभी क्रय केंद्रों का, और किसानों को किसी भी तरीके की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया तो सभी कुछ ठीक प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी धान कटकर पहुंचा नहीं है मंडी में। तो असल व्यवस्था हमारी तब तक होगी जब वो लेकर के आएंगे। जो आए थे उनके द्वारा मौके पर सारी चीज़ें देखी गई, सारी व्यवस्थाएं पूर्ण है। किसानों की धान की आवक के लिए क्या पूछा था, तो लगभग मैंने मेरे द्वारा जो उनको बताया था कि 20% धान अभी लगभग कटा है क्षेत्र में, बाकी अभी कटाई चल रही है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार के सामने भूमि से बेदखली का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को जो जमीन 1975 में यूपी के तत्कालीन सीएम HN बहुगुणा ने 90 साल की लीज पर उन्हें दी थी, इस जमीन के लिए यूपी वन विभाग ने वर्ष 2018 से उनके परिवार को बेदखली का नोटिस दिया हुआ है और लीज के नियमित न होने से उनके परिवार के सामने ये संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने खुद यूपी के बिजनौर हल्दूखाता स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में वीर चंद्र गढ़वाली का योगदान बहुत बड़ा है।
उनके नाम पर राज्य में कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन परिवार की छत पर संकट आया हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने उत्तराखंड दौरे से पहले परिवार के नाम जमीन दर्ज कर देनी चाहिए। गढ़वाली जी हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिनके नाम से पेशावर कांड जाना जाता है। पेशावर में 23 अप्रैल 1930 को असहयोग आंदोलन के दौरान जो झुलूस निकल रहे थे पूरे देश भर में, पेशावर में हजारों लोगों का झुलूस था, जिस पर अंग्रेज सेना के सेनापति ने फायर करने का आदेश गढ़वाली सेना को दिया था। उस टुकड़ी का नेतृत्व वीरचंद सिंह गढ़वाली कर रहे थे। अंग्रेज ने आदेश दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर, और वीरचंद सिंह गढ़वाली ने जोर से आदेश दिया गढ़वाली सीज फायर, और उसके बाद फायर नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम दंगा करवाना चाहता था अंग्रेज, वो नहीं हो पाया। देहरादून की सब्जी मंडी निरंजनपुर के बाहर एक महिला ने जमकर बवाल काटा। महिला ने दुकान में रखे सारे सामान को सड़क पर फेंक दिया। महिला का आरोप है कि दुकानदार के बेटे ने उसकी बेटी के लिए अपशब्द कहे। आरोपी मोनिस ने महिला के बेटे के फोन पर उनकी बेटी के लिए अश्लील मैसेज भेजा, साथ ही उनके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद गुस्साई महिला और भीड़ ने जमकर आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली। वहीं पुलिस ने बताया कि पीड़ित और आरोपी पक्ष अलग अलग समुदाय से हैं, इसलिए विरोध ज्यादा हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करते हुए स्थिति संभाली और आरोपी पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। जा रखी थी, मेरे बेटे पे, छोटे वाले के बेटे पे मैसेज करा गया नुके, या तो अपनी बहन को ये है वो गंदी गंदी बातें हैं। सर मैं अपनी बेटी के बारे में इतना गंदा बोल नहीं सकती सर। मैं ये हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है तुमसे कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे को भी मारने की धमकी दी गई है, साफ साफ लफ्जों में। खबर लक्सर से है, जहां ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंची भाजपा की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम देश की एकता अखंडता को हमेशा कायम रखेगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि जिन महापुरुषों, वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, उन सभी के गांव से मिट्टी एकत्र होकर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचेगी, जिसे पूरा देश नमन करेगा। हम प्रतिज्ञा करते हैं होकर समाज मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच अपने प्रधानों की सहयोगी हूँ, अपने प्रशासन की सहयोगी हूँ। मेरे भारत देश को 75 साल का हमने अमृत महोत्सव भी मनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 77वें अपने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव को देख करके कार्यक्रम की शुरुआत की और 1 वर्ष और बढ़ा अमृत महोत्सव का। इसी के साथ मेरे देश को आजाद कराने वाले वो शहीद, जिन्हें हम हर समय श्रद्धा से नमन करते हैं, उनकी जो सीमाओं पर बैठे हैं हमारे सेना के जवान, उनकी सुरक्षा के लिए रात दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिनके कार्यों से, जिनके समर्पण से, अपने तिरंगे के ऊपर उनकी जान देने वाले भाव से हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और स्वतंत्रता की आजादी में हम महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मेरा माटी मेरा देश बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, और बहुत अच्छी चीज है कि सब जगह की मिट्टी जो है वो एक जगह पहुंचेगी। और अमृत महोत्सव के तहत हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। आज हमें भी हमारे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को भी एक सुअवसर मिला है कि हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने यहाँ पर सहयोग करके स्वागत गीत के साथ साथ ही यहाँ पर हमने कुछ कार्यक्रम भी रखे हैं, जैसे कि अभी अन्नप्राशन है, महालक्ष्मी किट का वितरण मैम के माध्यम से किया जाएगा और गोद भराई का भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा। और इसी तरह से हम सभी विकास खंड में जितनी भी योजनाएं आती है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास का पूरा सहयोग रहता है और आगे भी रहेगा। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।